भारत के इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलता है। सतयुग काल में सृष्टि के पालनहर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्राकरण में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं रामायण के सच होने के सबूत। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किया, तब उसके विशाल पद चिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह आज भी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने के लिए मिलते हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। रामायण बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता है, जो आज भी श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है। भारत से श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था। इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों में राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध में बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। मान्यता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे, तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां दो वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसने कई साक्ष्य आज भी देखने के लिए मिल जाएंगे।